क्या खित्ते में नए इत्तेहाद बन रहे हैं और क्या कोई नया ऐसा इत्तेहाद बनेगा जो हम सोच भी नहीं सकते। मोदी जी ने ट्रंप का कह लीजिए या यूएसए का डेथ वारंट वो साइन कर दिया कि एक बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान। सिस्टमेटिक काम चल रहा है बहुत देर से। हम हर चीज को देखते आ रहे हैं, मैं हर चीज को कवर भी करता हूं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता लग रहा है कि हम कर क्या रहे थे। जो यूएई का प्रेसिडेंट है वो 12 या 24 घंटे के लिए भारत में आते हैं और यहां पर आकर बोलते क्या है, जो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स पैसे पड़े हैं उनके पास, वो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगले 20-25 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे। ये तो हो गया। उसके बाद जो जयशंकर जी जाते हैं वहां पर एक सीक्रेट मीटिंग करने के लिए, साथ में एक मैसेज भी लेके आते हैं मोदी जी के लिए। वो सीक्रेट मैसेज क्या था वो मैं आपको आज बताने वाला हूं कि क्या हुआ है। अब मैसेज क्या था? मैसेज था लेट्स वर्क टुगेदर। मैं आपकी हेल्प करता हूं, आप मेरी हेल्प कीजिए। और इसको करने के लिए हमें जो पुराने रूल्स हैं जो अमेरिका के, सऊदी अरेबिया के बनाए हुए हैं, इसे पहले तोड़ना पड़ेगा। हमें नया पेन और नई किताब वो निकालनी पड़ेगी। भारत ने जंग का आगाज कर दिया है। इंडिया हैज स्टार्टेड दिस वॉर। भारत की जानिब से गुज़िश्ता चंद दिनों से जो है वो धमकियां दी जा रही थी कि आइए मिलकर अमेरिका का डेथ वारंट और सऊदी अरेबिया का डेथ वारंट साइन करते हैं। अब बताता हूं हुआ क्या था। आपने एक न्यूज सुना होगा रिसेंटली कि यूएई ने ओपेक को लीव कर दिया, कि दे हैव लेफ्ट ओपेक। आपको लगेगा यार ये छोटी सी न्यूज है। अब बताता हूं मैं न्यूज बड़ी क्यों होने वाली है और इसमें मोदी जी और यूएई के साथ कैसे डेथ वारंट साइन करने वाले हैं। मईशत की बुनियाद पे किया है, हालिया ईरान जंग ने माशी दबाव बढ़ाया है, उस बुनियाद पर किया है। क्या आलमी सतह पर मईशत को मुतासिर करेगा, तेल की मईशत को मुतासिर करेगा, या इसके साथ साथ इसके आफ्टर शॉक्स और आफ्टर इफेक्ट्स जारी रहेंगे? अब होगा क्या? पहली बात यह है कि जियोपॉलिटिक्स में मैं हमेशा बोलता हूं आपको कि यूएई ने अभी इसको अनाउंस क्यों किया, और दूसरा इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि यूएई ने यूएसए से पंगा ले लिया। कि इंडिया कहता है कि अगर $130 पर बैरल पे ऑयल जाएगा तब हम कीमतें बढ़ाएंगे। दूसरा तरफ पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट हुई है कि प्राइम मिनिस्टर ने लंबी लिस्ट दे दिया कि जनाब अब शादियों पे एक डिश होगी, 60% सरकारी गाड़ियां नहीं इस्तेमाल होंगी, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटियां बंद, तालीम खत्म कर दें, हर तरह की जो चीजें हैं वो कर रहे हैं। और छुट्टियां तारड़ साहब जो है उन्होंने हफ्ते में 3 कर दी हैं। हम तो तारड़ साहब जरा सी कीमत बढ़ी है तो ठुस हो गए हैं। क्या कहेंगे इसके? आप तो अवाम की खाल उतारना चाहते हैं इंटेंशनली। चीमा साहब, खुदा की जात जब कौमों पे सवाल आता है, मत मार, खुदा मत मार। लेकिन मैं समझता हूं कि भारत का देखें कि उन्होंने कहा जब तक तेल 130 बैरल से ऊपर नहीं जाएगा हम इसकी प्राइस नहीं बढ़ाएंगे। सऊदी अरेबिया से पंगा ले लिया और ओपेक कंट्री से, सभी से उसने पंगा ले लिया। दोस्तों ये फाइनेंशियल अर्थक्वेक है जो रीराइट करेगा रूल्स ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, क्योंकि यूएई ने एक न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया है ऑयल की मार्केट के ऊपर। जब ये सिस्टम हो रहा है तो पेट्रो डॉलर तो गया, जो उनका कंट्रोल था ग्लोबल इन्फ्लेशन के ऊपर वो खत्म हो गया। और फेडरल रिजर्व अब वो चोक करेगा खुद, उसके अपने डॉलर वापस आएंगे और अमेरिका के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ने वाली है मल्टीपल फोल्ड्स। ये मैंने आपको ऑलरेडी 4-5 महीने पहले बोल दिया था कि अब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो ट्रैप्ड हैं ओवरसीज मार्केट में वो सारे फ्लड करेंगे अमेरिका के अंदर, और जो अमेरिका की परचेजिंग पावर है वो और ज्यादा कम होने वाली है। हाइपर इन्फ्लेशन अमेरिका की इकोनॉमी में आने वाला है सिर्फ एक डिसीजन के कारण। और ये थ्रेट इतना बड़ा है कि ये मैथमेटिकल अपसर्टेनिटी है अमेरिका के लिए। दोस्तों हम देख ही रहे हैं कि जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं उसमें दे आर वेरी अनहैप्पी विद दिस इंडिया डील। वो बड़े नाखुश हैं। आप जस्ट फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी हैं वो एक इंटरव्यू दे रहे थे सीएनबीसी को, और इंटरव्यू देते उन्होंने कहा, वो जो एंकर है उसने ये सवाल भी किया कि आप ये महसूस कर रहे हैं कि मतलब इंडिया जो है उसने ज्यादा डील्स कर ली हैं, ठीक है ना जी, और एज कंपेयर टू अमेरिका। इस चीज को देखते हुए वो मजीद गुस्से में आ जाते हैं, ठीक है जी, कि इंडिया डिड मोर डील्स, ठीक है जी, एज कंपेयर टू ट्रम्प साहब। वो क्यों की, क्या किया, वो बात की बात है। आप आइए अब अगर सुने, ये मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, ये आप सुने तो आप और हैरान हो जाएंगे कि ये जो डील है उसमें ये कहा जा रहा है कि ट्रम्प साहब ने कहा था कि मैं बहुत डील्स करूंगा।
अब अमेरिकन ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने तो इतनी डील्स नहीं की, इन्होंने तो इतनी डील्स नहीं की, ज्यादा डील्स तो इंडिया कर गया। इस चीज को भी बहुत सारी कन्वर्सेशन जो है वो अमेरिकन मीडिया के अंदर हो रही है और इसकी भी इम्प्लीकेशंस हैं डेफिनेटली। मतलब ये थोड़ा ही होता कि इम्प्लीकेशंस नहीं होंगी। और सारे जितने भी पॉलिटिकल इकोनॉमी के शोज हैं अमेरिका के अंदर, दोज हु टॉक अबाउट पॉलिटिकल इकोनॉमी, दोज हु टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, बिजनेस एंड ऑल दीज थिंग्स, दे हैव दिस काइंड ऑफ अ वर्जन। उनका ये वर्जन है कि भाई साहब we should have done more, we could have done more, we are in a position कि हम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी मैं आपको सुनाऊंगा। जो पहले आप जरा ये देखें, ये जो कनेडियन वैसे भी यूएई न्यूज के अंदर है फॉर क्विटिंग ओपेक। अभी पता चलता है पिछले महीने में जयशंकर जी वहां पर गए थे, उसके बाद अजीत दोवल साहब गए हैं, एंड पता ये चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो नेक्स्ट मंथ यूरोप का दौरा है उसी बीच में वो यूएई में रुक के जाएंगे। आई थिंक इंडिया यूएई इज गोना कम आउट टू बी अ वेरी बिग पार्टनर, क्योंकि यूएई को चाहिए होगा एक ऑयल सेल्स का एक प्रतीक चाहिए होगा, एंड भारत विल ऑफ कोर्स कम आउट एज अ बिग ऑयल परचेजर। यूएई अपना क्वांटिटी लेके जाना चाहता है अबाउट 5 मिलियन बैरल्स के करीब में, एंड इंडिया ऑब्वियसली नीड्स दैट। सो लेट्स वेट एंड वॉच। मिनिस्टर साहब हैं, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मैं इस वक्त ये समझता हूं कि इंडिया जो है वो मेरा पार्टनर होना चाहिए। अब कनाडा की सारी लड़ाई थी, ट्रांसनेशनल रिप्रेशर, कनाडा की सारी लड़ाई थी कि भाई साहब ये क्या हो रहा है इस वक्त इस मुल्क के अंदर, इंडिया तो हमारे वो कर रहा है। लेकिन फिर वो बात हो रही है कि बिकॉज ट्रंप साहब ने इतना ज्यादा प्रेस किया सबको, ट्रंप साहब ने इतना ज्यादा प्रेस किया सबको कि मतलब दे आर ऑफ द व्यू के हाँ जी ये तो चीज ठीक नहीं है। और ये किस तरह ठीक नहीं है, क्या है, दिस दैट, ये चीजें ठीक है ना जी। तो बहरहाल ये दिस इज ऑल इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जरा सुनिएगा कनेडिया के मिनिस्टर साहब। Canada used to provide 98% of its energy to one customer. दोस्तों हम देख ही रहे हैं कि जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं उसमें दे आर वेरी अनहैप्पी विद दिस इंडिया डील। वो बड़े नाखुश हैं। आप जस्ट फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी हैं वो एक इंटरव्यू दे रहे थे सीएनबीसी को, और इंटरव्यू देते उन्होंने कहा मींस वो जो एंकर है उसने ये सवाल भी किया कि आप ये महसूस कर रहे हैं कि मतलब इंडिया जो है उसने ज्यादा डील्स कर ली हैं, ठीक है ना जी, और एज कंपेयर